गाइस, आज मैं लव ऑफ समर नाइट का सेकेंड एपिसोड लेकर आई हूँ। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूं, तो इस वीडियो को 75 लाइक्स कर देना। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लड़कियां जूने का मैच देखने के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड जा रही थी। उसमें से एक लड़की थी एना, जो जूने को पसंद करती थी। वो नॉन्सिया का पोस्ट देखकर गुस्सा करती है। उसे लगता है इन दोनों का कुछ तो चल रहा है। एना भी अब मैच देखना चाहती थी और वो वहाँ जाती है। वहाँ आकर पूछती है कि नॉन्सिया कौन है। एक लड़की उसे इशारा करके बताती है। जूने को नॉन्सिया को बचाते हुए देखकर उसे गुस्सा आता है। नॉन्सिया कहती है कि अगर वो मुझे बचाने नहीं आता और शॉट कर देता तो जूने जीत जाता, पर उसने मुझे बचाया। अब चूरैन शॉट मारने वाला था और वही जीत जाता है। तब चूरैन शेन से कहता है कि अब वो किंगमैन को हराने के लिए शेन के सुपर फार 3 पॉइंट शॉट का यूज़ करेगा, पर इसे इग्नोर करते हुए शेन जूने को प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए सजेस्ट करता है और चूरैन को विनर घोषित करता है। जूने वहाँ से चला जाता है तो नॉन्सिया भी उसके पीछे चली जाती है और ये देखकर एना और चूरैन जलने लगते हैं। नॉन्सिया जूने से कहती है कि उसे चूरैन को हराकर अपनी इज्जत बचानी चाहिए। हालांकि इसके पीछे का इरादा तो जूने को टीम में लेने का था, पर जूने फिर से ना कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एक मैनेजर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से बास्केटबॉल क्लब को बंद करने के बारे में बात कर रही थे। तभी नॉन्सिया वहाँ आती है। उसे देखकर डायरेक्टर मैनेजर को जाने के लिए बोलती है और डायरेक्टर नॉन्सिया से बात करने लगती है। नॉन्सिया कहती है कि क्या सचमुच बास्केटबॉल क्लब बंद होने वाला है और स्टेडियम की जगह दूसरी बिल्डिंग्स तैयार होने वाली है। तो डायरेक्टर कहती है कि पिछली हार के बाद स्टूडेंट्स बास्केटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और बास्केटबॉल क्लब का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा क्लब के लिए फ़ंड भी नहीं है। नॉन्सिया पूछती है क्या इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्या आप मिनिस्टर के खिलाफ लड़ेंगी। तो डायरेक्टर कहती है कि हाँ, पर हमारे पास प्लेयर भी नहीं है। तो नॉन्सिया कहती है कि वो प्लेयर्स को लाएगी और रही बात कोच की तो वो खुद कोच बनेगी। तब डायरेक्टर उसे हाँ कहती है और कहती है कि उसे इस टीम को शेनहुआ से जिताना होगा, तब वो मिनिस्ट्री को मना पाएगी। नेक्स्ट सीन में नॉन्सिया और टूटू लिंगसॉन को टारगेट बनाकर उसके कैफ़े में जाते हैं, पर वहाँ की मैनेजर उन्हें कुछ नहीं बताती। पर जब वो खाना ऑर्डर करते हैं तब वो लिंगसॉन के बारे में बताती है कि लिंगसॉन फूड डिलीवर करने गया है। तो ये दोनों उसका इंतज़ार करते हैं। बहुत समय तक वेट करने के बाद मैनेजर आती है और बताती है लिंगसॉन अचानक से यहाँ से चला गया और ये आपके लिए कैफ़े का VIP कार्ड। अगले दिन नॉन्सिया फिर से बॉयज़ हॉस्टल जाती है और जूने के रूम पे नॉक करती है और उससे बास्केटबॉल क्लब में ज्वाइन होने के लिए कहती है। पर जूने कहता है कि वो आखिरी बार बता रहा है कि उसे बास्केटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी आंटी को आते देख नॉन्सिया रूम में आ जाती है। रूम में जैंग भी था। जूने उसे आंटी को रोकने के लिए कहता है और नॉन्सिया को लेकर बाथरूम में जाता है। तभी आंटी रूम पे नॉक करती है और जैंग डोर खोलता है। आंटी रूम में सारी जगह खोजती है। जैंग आंटी को भगाने की पूरी कोशिश करता है। तब अंदर बाथरूम में नॉन्सिया जूने को उसके और चूरैन के रीमैच के बारे में बताती है और जूने को चूरैन को हराने का तरीका बताती है।
तभी उससे एक बॉटल नीचे गिर जाती है और जूने नॉन्सिया को धमकी देता है कि अगर आंटी को पता चला तो नॉन्सिया को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी वहाँ कॉकरोच आ जाता है और ये दोनों उस कॉकरोच से डर जाते हैं। पर जूने अपना डर नहीं दिखाता, पर नॉन्सिया को पता चल जाता है कि जूने भी डर रहा है। तभी कॉकरोच उनके करीब आता है तो नॉन्सिया जूने के ऊपर चढ़ जाती है और जूने कॉकरोच को मार देता है। बाहर आंटी चली जाती है, इसलिए जैंग डोर खोलता है और उन्हें ऐसे देखकर चिढ़ाने लगता है। तब नॉन्सिया उसे चुप कराती है। जूने उसे बाहर जाने के लिए कहता है और नॉन्सिया को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। रात में टुटू नॉन्सिया से कहती है कि वो हैरान है क्योंकि नॉन्सिया दोबारा जूने के पास गई थी। तब नॉन्सिया कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जूने ने मना कर दिया। तब टुटू कहती है प्लेयर्स को मनाना इतना आसान नहीं है और वो दिखाती है कि उसने लिंगजॉन को मनाने के लिए बहुत ट्राई किया। तब इन्हें पता चलता है कि लिंगजॉन एक दिन में बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करता है, तो वो हैरान रह जाते हैं। तब टुटू उसका आइडिया बताती है कि वो वीआईपी कार्ड के ज़रिए उससे ऑर्डर करा के उसे परेशान करेंगे और टीम में ले लेंगे। अगले दिन नॉन्सिया और टुटू दोनों 6th फ्लोर पर जाते हैं और लिंगजॉन से बहुत बार मिल्क टी मंगाते हैं और बेचारा लिंगजॉन 6 फ्लोर बार बार चढ़ उतर कर थक जाता है, पर फिर भी वो उन्हें बास्केटबॉल क्लब में शामिल होने से मना कर देता है। जैंग उनके ऑर्डर किए हुए मिल्क टी के साथ उनकी फ़ोटो खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में नॉन्सिया और टुटू लिंगजॉन के दूसरे पार्ट टाइम जॉब वाली शॉप पे जाती है और वहाँ की मैनेजर को लिंगजॉन के बारे में पूछती है, पर वो नहीं बताती। फिर नॉन्सिया इन्फॉर्मेशन के लिए उस शॉप से कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लेती है और खाने लगती है। तब मैनेजर उन्हें बताती है कि लिंगजॉन यहाँ 10 बजे से काम करता है। तब टुटू नॉन्सिया को कहती है कि इसका मतलब वो क्लासेस स्किप करता है। तभी इन्हें और प्लान सोचता है। तब जैंग उनकी फिर से पिक्चर्स क्लिक करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर जहाँ से गुजर रही थी वहाँ नॉन्सिया चुपके से खड़ी थी। ये तो इनके प्लान का ही पार्ट होगा। तभी नॉन्सिया को टुटू का मैसेज आता है कि लिंगजॉन वहाँ आ रहा है। तभी नॉन्सिया डायरेक्टर के सामने गिरने का नाटक करती है। डायरेक्टर उसे उठाने के लिए जाती है। तभी वहाँ लिंगजॉन आता है। डायरेक्टर उसे कहती है पार्ट टाइम जॉब करना अच्छा है, गुड। तो नॉन्सिया कहती है कि लिंगजॉन कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो उससे बहुत सारी क्लासेस होती होगी, तो वो पार्ट टाइम जॉब कैसे कर सकता है, शायद वो क्लासेस स्किप कर रहा है। इस पर डायरेक्टर उसे डांट देती हैं और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद नॉन्सिया लिंगजॉन को कहती है जब तक कोई प्लेयर क्लब में होता है तब तक उसका खर्चा क्लब लेता है और कंपटीशन जीतने के बाद उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है और तब तो लिंगजॉन को क्लासेस अटेंड करने का समय मिलेगा और लिंगजॉन इसका हकदार है। स्कॉलरशिप के बारे में सुनकर लिंगजॉन तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन जूने की क्लासेस का होता है। वहाँ लड़कियाँ सोशल मीडिया पर नॉन्सिया और जूने की एक पिक देख रही थी और कह रही थी कि ये शायद जूने की गर्लफ्रेंड है। अब नॉन्सिया और जूने के बारे में अफवाहें उड़ रही थी। तभी जूने को इन बातों से नॉन्सिया की बात याद आती है कि मिनिस्ट्री बास्केटबॉल क्लब और स्टेडियम को बंद करने वाली है। तो जूने सोचता है कि जब तक प्लेयर्स है तब तक स्टेडियम और क्लब बना रहेगा। फिर जैंग जूने के पास आता है और जूने को चिढ़ाते हुए कहता है कि वो उससे उनके बारे में बता दे। तो जूने उसे इग्नोर करके उन फोटोज़ को देखता है। जैंग जूने को बताता है कि एक डिलीवरी बॉय को टीम में लेने के लिए नॉन्सिया ने इतना सब कुछ किया। तो जूने कहता है
कि टीम के लिए नॉन्सिया ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। तो जैंग उसे कहता है कि जूने को दोबारा सोचना चाहिए। तो जूने कहता है चलो नॉन्सिया के पास जाते हैं। तभी टीचर आते हैं और उनका 2 आवर्स का टेस्ट लेने लगते हैं, पर जूने 20 मिनट्स में ही टेस्ट ख़त्म करके बाहर जाता है। ये देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नॉन्सिया और टूटू एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वहाँ एना और उसके फ्रेंड्स नॉन्सिया के बारे में बात करते करते आ जाते हैं। तभी नॉन्सिया ने फेंका हुआ शॉट पुट एना के पैर के पास से जाता है, तो वो नॉन्सिया से लड़ने आ जाती है। एना के फ्रेंड्स नॉन्सिया को जूने से दूर रहने के लिए कहते हैं। तब टूटू उनसे लड़ने लगती है, तो वो तीनों इन दोनों को मारने लगते हैं, पर एना के 2 फ्रेंड्स को तो अकेली नॉन्सिया ही संभाल लेती है। पर टूटू और एना के बीच बहुत बड़ी फाइटिंग शुरू हो जाती है। वहाँ की लड़कियाँ भी नॉन्सिया को जूने की गर्लफ्रेंड बोलकर पोस्ट डालने लगते हैं। तभी वहाँ जूने और जैंग आ जाते हैं और जूने की एक ऑर्डर में सब रुक जाती है। तब एना उससे नॉन्सिया की कंप्लेंट करती है, पर जूने उसे इग्नोर करके नॉन्सिया के हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है, पर वो उसे हिला भी नहीं पाता। फिर वो उसे चलने के लिए कहता है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब सबको लगता है कि जूने और नॉन्सिया सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उनके इस मोमेंट को भी कोई सोशल मीडिया पर डाल देता है। नेक्स्ट सीन में जूने और जैंग नॉन्सिया को एक रूम में लेकर आते हैं। जूने कहता है कि वो नॉन्सिया की मदद करना चाहता है, पर वो टीम में शामिल नहीं हो सकता। तो नॉन्सिया कहती है कि उसे जूने की हेल्प की नहीं तो खुद जूने की ज़रूरत है। इनके बोलने से जैंग बहुत बोर हो जाता है। तब नॉन्सिया सोशल मीडिया में जूने और उसके बारे में फैल रही अफवाहों के बारे में देखती है और जूने को कहती है कि उन्हें ये सब कुछ सबके सामने क्लियर करना चाहिए। तब जूने उसका फ़ोन लेता है और ऑडियो कमेंट कर देता है, जिसमें वो क्लियर कर रहा था कि उनके बीच कुछ नहीं चल रहा, पर ये कमेंट तो उसने नॉन्सिया के फ़ोन से डाला था। तो सब लोग और अफवाहें फैलाने लगते हैं, यहाँ तक कि रिपोर्टर क्लब वाले उस ऑडियो को पूरे स्कूल को सुना डालते हैं। जूने की इस बचकानी हरकत को देखकर नॉन्सिया सर पर हाथ मार लेती है। नेक्स्ट सीन में टूटू नॉन्सिया से कहती है कि वो जूने की हरकत से बहुत हैरान है और नॉन्सिया को प्लेयर तो नहीं पर बॉयफ्रेंड मिल गया। तब नॉन्सिया उसे चुप कराती है। टूटू कहती है क्या जूने नॉन्सिया को सच में पसंद करता है, तो नॉन्सिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में जैंग जूने को सारी अफवाहें दिखाता है और कहता है कि ये सब गॉसिप्स कर रहे हैं और बास्केटबॉल के बारे में सिर्फ 10 रिप्लाईज है। पर जूने उसे देखकर बहुत कोल्ड आंसर दे देता है कि उन्हें बास्केटबॉल के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि इन अफवाहों को रिप्लाई करना चाहिए। अगले दिन फिर नॉन्सिया और टूटू एडवर्टाइज कर रहे होते हैं और यहाँ जैंग एक लड़के को जूने की तरफ से पैसे देकर कहता है कि इन पैसों से बास्केटबॉल क्लब के लिए बॉयज़ को इकट्ठा करो। वो लड़का बहुत सारे लड़कों को पैसे देकर वहाँ भेज देता है। अचानक इतने बॉयज़ को देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाती है, लेकिन नॉन्सिया इन सब का टेस्ट लेती है और सारे लड़के फेल हो जाते हैं। फिर से वहाँ और लड़के आने लगते हैं। नॉन्सिया को शक हो जाता है, तब उसे वो पैसे देने वाला लड़का दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि ये सब जूने का करा धरा है। नॉन्सिया जूने को ऐसा करने के लिए डांटती है और उन सारे लड़कों से पैसे वापस लेने के लिए कहती है, पर जूने मना कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए